ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती है। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए इस व्रत को रखती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसी कारण इसका विशेष महत्व है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि साल 2024 में हरियाली तीज का सही तिथि क्या है। इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे इसके महत्व और इसके पूजन विधि के बारे में। हम जानेंगे इस दिन के कुछ खास नियम के बारे में एवं हम श्रवण करेंगे हरियाली तीज की पौराणिक कथा को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन शिव जी और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसी के कारण सुहागिन महिलाएं खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए व्रत को रखती है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत करती है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग की साड़ी से लेकर चूड़ियां तक पहनना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:42 पर आरंभ हो रही है, जो 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे तक समाप्त होगा। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से सुबह 9:09 तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक और शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से शाम 7:10 तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज को महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। इस दिन मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए काफी लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद ही भोलेनाथ ने मां को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, हरियाली तीज के लिए माता पार्वती और भगवान शिव के लिए मूर्ति, मिट्टी का कलश, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान, माता पार्वती और भगवान शिव के वस्त्र, गणेश जी की तस्वीर और उनके वस्त्र, पूजा का सामान जिसमें फूल, बेलपत्र, धतूरे के फूल, केले के पत्ते, समी पत्र, कलावा, अबीर, सफेद चंदन, कुमकुम, आग के फूल, एक जोड़ी जनेऊ, तांबे या पीतल के लोटे में जल, फल, गाय का घी, सरसों का तेल, घी का दिया, कपूर, मिठाई, हरियाली तीज की व्रत कथा का किताब, ये सभी चीजें चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन घर को तोरण और फूलों से सजाएं। इसके बाद एक चौकी पर मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और मां पार्वती की सखियों की मूर्ति बनाएं। इसके बाद लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर प्रतिमाओं का स्थापित करें और उन्हें सजाएं। इसके बाद एक थाली में सुहाग का सारा सामान रखें और माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान शिव को भी वस्त्र अर्पित करें। आखिर में दिया जलाकर व्रत कथा पढ़े। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। सभी पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पूजा कक्ष को साफ करें। व्रत शुरू करने से पहले एक संकल्प लें। व्रत के दिन दोपहर के समय ना सोए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। महिलाएं लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से नवविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करें। हरियाली तीज से एक दिन पहले अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाएं।
इस दिन महिलाएं काले, सफेद, क्रीम और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। महिलाएं सात्विक जीवन शैली का पालन करें और तामसिक चीजों से दूर रहें। इस शुभ दिन पर किसी से बहस या अपमान न करें। इस दिन सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें और अपना दिन मंत्र जाप या शुभ भजन गाते हुए बिताएं। गर्भवती महिला व्रत छोड़ सकती है, लेकिन अगर वे वास्तव में व्रत रखना चाहती है तो उन्हें नारियल पानी या ताजा जूस लेकर दिन के दौरान हाइड्रेट रहना चाहिए। महिलाओं को सात्विक भोग प्रसाद बनाना चाहिए। व्रत पूर्ण होने के बाद अपनी सास को मिठाई और दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा के बाद दान करने और अपने से बड़ी उम्र के सुहागिनों से आशीर्वाद लेने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बढ़ती है। हरियाली तीज व्रत की पूजा के बाद सुहागिनों को किसी उपयुक्त व्यक्ति को चावल दान करना चाहिए। चावल के दान से घर में सुख संपत्ति में वृद्धि के साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन पूजा के बाद सुहागिनों को गेहूं का दान करना चाहिए। इस दिन किए गए गेहूं दान को स्वर्ण दान के समान महत्व दिया गया है। गेहूं की जगह आटे का भी दान किया जा सकता है। हरियाली तीज के दिन सुहागिनें नए वस्त्र धारण करती है और इस व्रत पर वस्त्र दान का अत्यंत शुभ माना जाता है। महिलाओं को किसी ब्राह्मण या पुजारी को वस्त्र दान में देना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिनें नए वस्त्र और आभूषण के साथ सज धज के तैयार होती है। इस दिन किसी जरूरतमंद को श्रृंगार और सुहाग की चीजें दान करने से अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसे चीजों का दान शुभ माना गया है। हरियाली तीज के दिन फलों के दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। 5 तरह के फलों को उड़द या चने के दाल के साथ दान में देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें हरियाली तीज की पावन कथा। दोस्तों, शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताई। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो।